जब नक्सल गतिविधि की बात होती है तो रेड कॉरिडोर यानी लाल गलियारे की बात जरूर होती है। इस कॉरिडोर में कई राज्य शामिल हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का नाम भी प्रमुख है। अन्य राज्यों में वामपंथी उग्रवाद के लाल गलियारे में शामिल राज्यों से इसकी जमीन खिसकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जो इनका ठोर बना हुआ है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की घटनाओं में 77% तक की कमी आई है। हिंसक घटनाओं और मौतों में 24 और 27% की कमी दर्ज हुई है, लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ में हमले भी बढ़े हैं और मौतें भी। 2019 से 2021 तक नक्सलियों ने 833 वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें 289 मौतें हुई। ये बीते 3 साल में पूरे देश में सबसे ज्यादा है। वहीं 2021 में मुठभेड़ के 81 और 2022 में अब तक 41 मामले सामने आए हैं। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के मामले में भी तेजी आई है। अब इन आंकड़ों पर बीजेपी प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सल के खिलाफ कुछ करते ही नहीं, बढ़ेगी ही कार्रवाई। सॉफ्ट पैसेज दे रहे हैं, उनको जाने का रास्ता दे रहे हैं। जितने भी नक्सलियों के खिलाफ लगातार जो कार्रवाई साल भर चलती थी वो सब ठप हो गया है, बंद हो गया है। दिखावे के लिए कार्रवाई करते हैं, नक्सलियों का मनोबल आसमान में है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट और बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद नक्सलवाद में अंकुश लगा है। बस्तर से नक्सलवाद सिमट रहा है। वहां के आदिवासी विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। हमारी सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जितना अच्छा काम हो रहा है और केवल नक्सल मोर्चे को बंदूक के दम पे नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और आर्थिक क्षेत्र में काम के साथ उस पर अंकुश लगाने का, ये तमाम प्रकार का काम से नक्सल गतिविधि में नियंत्रण करने में सहायक है और पहले से नक्सली समस्या कम हुई है। नक्सलवाद बस्तर के लिए कोई नई समस्या नहीं है। कई दशकों से नक्सलवाद का दंश बस्तर झेल रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार नक्सलवाद को कम करने की जरूरी कदम उठा रही है, जिसका असर भी दिख रहा है। लेकिन आंकड़ों को लेकर जो बयानबाजी शुरू हुई है वो जल्द थमेगी, ये कहना मुश्किल है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। तो छत्तीसगढ़ में आज का हमारा मुद्दा है लाल आतंक पर सियासत। वामपंथी उग्रवाद की हिंसक घटनाओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में जो आंकड़े पेश किए गए हैं उनके मुताबिक अन्य राज्य के मुकाबले छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाएं ज्यादा हुई हैं। अब इस रिपोर्ट पर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। नक्सलवाद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार आमने सामने है और बयानबाजी हो रही है। जरा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई पिछली 15 साल की सरकार ने और इस 3 साल की सरकार में क्या नया हुआ है, क्या घटनाएं वाकई बड़ी हैं और केंद्र का फोर्स जो लगा हुआ है उसकी कितनी काम की गति आगे बढ़ी है, और जो अंदरूनी इलाके हैं वहां लोन वराटू और जो नक्सल प्रभावित उन्मूलन कार्यक्रम चल रहे हैं क्या वो भी कारगर हो रहे हैं। जरा बातचीत करते हैं। नितिन भंसाली साहब कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन जी स्वागत है आपका। उचित शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत। केदार गुप्ता साहब बीजेपी नेता, प्रखर वक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले किसी भी पॉलिटिकल रिएक्शन पर जाने से पहले मैं उचित शर्मा साहब आपसे जानना चाहूँगा, पिछले अगर हम 3 साल की बात कर लें तो 1589 ये आंकड़े सरेंडर के हैं, और अगर ये रिपोर्ट आती है केंद्र की कि छत्तीसगढ़ में वारदातें बढ़ी हैं, तो साहब फोर्स तो आपका भी लगा हुआ है, काम आपका भी फोर्स यहाँ कर रहा है, केंद्र की फोर्सेस यहाँ काम कर रही हैं, राज्य शासन के साथ मिलकर काम आप कर ही रहे हैं। तो क्या ये केवल और केवल एक आंकड़ों के तौर पर पेश किया गया है, या जो आंकड़े हर साल आते हैं उस पर ये सियासत है? देखिए, एनसीआरबी के आंकड़े हर साल आते हैं विजय। ये जो बात है कि नो डाउट कि छत्तीसगढ़ माओवाद की कैपिटल रहा है, छत्तीसगढ़ का एक जो बेल्ट है
हालांकि माओवाद सब जगह है, झारखंड आप ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, आंध्रा ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, माओवाद वहाँ फैला हुआ है। लेकिन जितनी घटनाएं पिछले 20, 22 और 28 साल से छत्तीसगढ़ में हो रही थी, उससे वो बाकी जगह उसके मार्फत कम थी, ये बात सत्य है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उसमें कितनी सत्यता है, कहाँ गलत है, कहाँ सही है, उसकी सांख्यिकी क्या है, उसके अर्थशास्त्र उसमें क्या है, क्या डेटा है, ये बात अलग बात है। लेकिन व्यवहारिक तौर पे अगर आप बात देखें तो पिछले 3-4 सालों में जो नक्सल घटनाओं पे जो अक्सर सुनने को मिलता था, वो घटनाओं में कमी आई है। व्यवहारिक तौर पे आप देखें, पेपरों को उठा के देख ले, टीवी न्यूज़ को उठा के देख ले, आप जितनी भी चीज़ें हैं 3-4 साल से कमी आई है। लोगों ने मुख्य धारा में आ रहे हैं, ये बात सत्य है। लोगों में वहाँ पे आर्मी जो मुख्य उस छोड़ के, माओवाद छोड़ के लोग खुद सरेंडर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, ये हम लोगों ने आज तक खुद भी देखा है। तो ये बात तो सत्य है कि पिछले 3-4 सालों में कमी तो आई है। लेकिन मैं ये बात भी कहूँगा कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो, चाहे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, कोई भी अपने प्रदेश में नक्सलवाद, माओवाद को बढ़ावा देना नहीं चाहता और ना चाहता है कि इस तरीके की घटना हो। हाँ, ये बात जरूर है कि उनके इंटेंशन में उसको दबाने की, उसको कुचलने की, उसको खत्म करने की इंटेंसिटी, उनका कितना आरपीएम उसमें काम कर रहा है, वो बात कम ज्यादा हो सकती है। चाहे भूपेश बघेल में हो, चाहे रमन सिंह में हो, कि रमन सिंह जी के फोकस उस पर बहुत कम था या भूपेश बघेल जी का कुछ ज्यादा है, इन बातों पर डिबेट और चर्चा हो सकती है। लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री हो ये नहीं चाहता कि माओवाद अपने पैर फैलाए, अपने पर फैलाए और माओवाद की घटनाएं बढ़े। हमारे जितने भी सैनिक हैं, हमारे जितने भी बल है, उनके साथ किस तरीके की घटना हो, कोई मुख्यमंत्री चाहता, कोई भी प्रदेश के मुखिया इसको नहीं चाहेगा। तो एनसीआरबी अब किस रूप में इसको लेती है वो देखने वाली बात है। लेकिन ये बात व्यवहारिक तौर पर विजय सत्य है कि नक्सल घटनाएं कम हुई है। जी, नक्सल घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और गवाही देते हैं। लेकिन जो कैजुअलिटी की बात हम करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जवानों पर जो हमला होता था, उसमें थोड़ी कमी देखी गई है, सरेंडर की गति ज़्यादा बढ़ी है। मैं केदार गुप्ता साहब आपसे ज़रा शुरुआत करूं, आपके पिछले सरकार के आंकड़े और इस सरकार के आंकड़े, और अगर केंद्र सरकार इस तरह के आंकड़े दे रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, केंद्र के पास तो सभी राज्य हैं, कोई छोटा बड़ा राज्य नहीं है, और छत्तीसगढ़ उनके लिए स्पेशल नहीं है। उनको तो सारे स्टेट से जो कि नक्सल से जूझ रहे हैं, वहाँ से नक्सलियों को हटाना है, उनको मुख्यधारा में लाना है। तो क्या यहाँ कांग्रेस की सरकार है इसलिए इन आंकड़ों को फोकस करके दिखाया गया है, या फिर केंद्र की भी मंशा है कि ये खत्म हो यहाँ से, जैसा बाकी राज्यों में काम किया है? नहीं, देखिए, आपने जो कहा है कि फोकस करके दिखाया है, तो ऐसे कोई उसको इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है। वो सब रिपोर्ट्स के साथ, सब स्टेट्स के साथ छत्तीसगढ़ का नाम है, पर उसको कुछ लोग इन्वर्टेड कॉमास में पढ़ते हैं, वो राजनीतिक कारण होता है उसका। तो मैं समझता हूं कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, वो अगर हम हर रिपोर्ट को सही मानते हैं, उसके मापदंड को सही मानते हैं, तो इस रिपोर्ट पर भी चिंतन मनन करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक गली नहीं ढूंढना चाहिए। निश्चित रूप से नक्सलवाद कोई पार्टी नहीं चाहती कि यह ज्यादा बढ़े, और अगर कोई रिपोर्ट सामने आती है, कोई चिंता का विषय सामने आता है, तो उस पर सुझाव होना चाहिए कि ये चीजें कैसे दूर होनी चाहिए। जैसे कि 2015 से और 2018 तक नक्सलवादियों की मांद में घुसकर उन पर प्रहार किया गया। मैं सैल्यूट करता हूं सुरक्षा बल के जवानों को छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने पूरे प्रदेश में नक्सलवाद की जड़ें हिलाकर रखी है। परंतु कहीं ना कहीं जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, इनकी इच्छा शक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि अब पिछले 6 महीनों से, जैसे मैं कह रहा था 2015 से 2018 इनकी मांद में घुसकर इनको मारा, जो प्रहार 1, 2 और 3 चले थे, जब नक्सली बैकफुट पर हो गए थे। अभी पिछले 6 महीने से आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, किसी भी मांद में सुरक्षा बल के जवानों को घेर कर नक्सलवादियों को घेरने का या मारने का कोई भी विषय सामने नहीं आया। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति सामने दिखती है। और मैं इसे समझता हूं, निवेदन से पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये पिछले जो एक्सपीरियंस रहे कि एक साथ घुसकर मारने में कई कैजुअलिटी होती थी, अब धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए, कहीं ना कहीं ये भी कोशिश हो सकती है, उसको नेगेटिव नजरिए से देखा जाए कि बड़े प्रोग्राम्स नहीं चल रहे? नहीं विजय जी, ऐसा नहीं है।
जब भी नक्सलवाद हो या आतंकवाद हो, इनको तो आक्रामक रूप से ही खत्म किया जा सकता है। निश्चित रूप से सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर की पॉलिसी पुरानी है, वही चल रही है, उसमें सरेंडर भी हो रहे हैं, निश्चित रूप से हो रहे हैं। परंतु मैं कहूंगा कि आक्रामक क्यों नहीं, पिछले 6 महीने से ये सरकार आक्रामक क्यों नहीं है? सर, अगर पिछले 6 महीने की बात करूं तो अभी तक केवल 134 घटनाएं हुई हैं, 134। केदार गुप्ता साहब, ओनली 134। चलिए, अभी तक केवल नहीं होती, वो केवल नहीं होती जो फिर सर, अगर मैं 2018 के पिछले आंकड़े लेकर बैठ जाऊंगा सर, तो आप और मैं इसी पे डिबेट करते रहेंगे। मैं अगर 2018 के ऊपर चला जाऊंगा तो आप और मैं इसी पे डिबेट करते रहेंगे। सवाल ये है कि मंशा सबकी साफ है। हम बैठे ही उसी के लिए हैं विजय जी। मैं समझ रहा हूं कि हम उसी रिपोर्ट पर बहस करने के लिए बैठे हैं और कोई दूसरा विषय नहीं है हमारा। तो 833 घटनाएं 3 वर्षों में हुई, 289 कैजुअलिटी हुई, तो कहां गलत है? या एनसीआरबी पे आप केस कर दीजिए, या फिर इस पे डिबेट करना छोड़ के ये चिंतन मनन कीजिए कि इन घटनाओं पे अंकुश कैसे लगाया जाए। नक्सली जहां पर रोड बन रही है पुराने प्लान के हिसाब से, उन्होंने अपना रास्ता नितिन भंसाली साहब के पास में आता हूं। क्या केवल और केवल ये केंद्र रास्ते पर आगे बढ़े? नितिन भंसाली साहब, केंद्र का जो रिपोर्ट सामने आया है, उस रिपोर्ट के हिसाब से सीधे तौर पर कहना है केदार गुप्ता साहब का कि वो इच्छा शक्ति, वो एग्रेशन नहीं है। कहां कमी आ रही है? आप लोन वराटू चला रहे हैं, बस्तर फाइटर चला रहे हैं, तमाम सारी चीजें चल रही हैं। मैं सिरे से केंद्र की इस रिपोर्ट को खारिज करूंगा। मुझे नहीं पता किस आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट बनाई गई है। व्यवहारिक तौर पर यदि आप देखें पंड्या जी, आप छत्तीसगढ़ की पृष्ठभूमि को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं और काफी समय से मैं आपके साथ इन विषयों पर डिबेट करता आया हूं। तो व्यवहारिक तौर पर आप जाकर देखिए, बस्तर में पहले जो है नक्सलियों की गोलियों की आवाज आती थी, आजकल स्कूल की घंटियों की आवाज आ रही है। 260 बंद पड़े स्कूल सरकार ने खोले। सरकार 3 मंत्रों पे काम कर रही है। राज्य सरकार में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद विकास, विश्वास और सुरक्षा, हमने वहां पर विकास के द्वार खोले हैं, लोगों का विश्वास जीता है और सुरक्षा कैंपों के माध्यम से हमने वहां पर स्थानीय आदिवासियों को सुरक्षा दी है, रोजगार दिया है, शिक्षा पर कार्य किया है। ये कहते हैं मुठभेड़ वाली मामले पे अभी ये डिबेट कर रहे थे, तो मैं बता दूं आपको 3.5 सालों में कुछ तो ऐसा किया होगा राज्य सरकार ने बेहतर कि 1589 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। ये तो फर्जी मामलों में फर्जी नक्सली मामलों में आदिवासियों को जेल भेजते थे, हम तो उसमें भी उनको छुड़ाने के लिए हम जो काम कर रहे हैं, जैसा कि हमने मैनिफेस्टो में कहा था। 2018 से पूर्व मैं आपको बता दूं पंड्या जी, मुठभेड़ के मामले प्रतिवर्ष 200 हुआ करते थे, जो अब घटकर 2.5 तक सिमट गए हैं। 21 में, वर्ष 2021 में 81 मुठभेड़ एवं 2022 में 41 मुठभेड़ हुई है। 18 वर्षों में पंड्या जी 200 ऐसे गांव थे बस्तर में जहां पर नक्सली 15 अगस्त के दिन तिरंगा झंडा फहराने नहीं देते थे, वहां पे काला झंडा फहराया जाता था, लाल सलाम के नारे लगते थे। आज बस्तर में विकास जिस प्रकार हो रहा है, भूपेश बघेल जी की सरकार में जिस प्रकार तेजी से बस्तर विकास के पथ पर अग्रसर है, आज उन 200 गांवों में भी 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। हमने कहा विकास, विश्वास और सुरक्षा, हम इन तीनों मंत्रों पर काम कर रहे हैं। और बस्तर जो कि पहले नक्सलवाद घटनाओं के नाम से जाना जाता था, आज सरकार की बेहतरीन पॉलिसीज की वजह से यह बस्तर इमली, महुआ और चिरौंजी की खुशबू के नाम से, कॉफी की खुशबू के नाम से पहचाना जा रहा है। निश्चित तौर पर नक्सलियों के पैर पीछे गए हैं, वारदातें कम हो रही हैं। ये बिल्कुल मैं आपको कह सकता हूं पंड्या जी जिम्मेदारी से, व्यवहारिक रूप से। ये कह रहे थे सड़कें नहीं है, उन स्थानों तक के हमने जो सुरक्षा कैंप लगाए थे जहां पर विकास नहीं पहुंच पा रहा था, जहां पर सड़कें नहीं बन पा रही थी, वहां पर सुरक्षा कैंपों के खुलने की वजह से लोगों ने भी सुरक्षित महसूस किया। और ये 260 स्कूल, इनमें से कई स्कूलों को नक्सलियों ने इनकी बिल्डिंगों को बम से उड़ा दिया। कहीं ना कहीं केंद्र का भी तो साथ मिला होगा ना। 2019 में 340 करोड़ रुपए दिए गए थे नक्सल प्रभावित एरिया में सड़क बनाने के लिए। भंसाली साहब, बस्तर में 340 करोड़ रुपए दिए गए थे सड़क बनाने के लिए। केदार गुप्ता साहब, मैं जरा आपसे सवाल करता हूं, अगर केंद्र ये आंकड़े जारी करता है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये आंकड़े उनके लिए भी चौंकाने वाले हैं, केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है। क्योंकि अगर केंद्र के लिए सारे स्टेट पैरेलल है, मैं वही कह रहा हूं, क्या कहीं ना कहीं केंद्र की भी इच्छा शक्ति में कमी आई? कितने सालों में दिया ये पैसा सड़क बनाने के लिए?
नहीं, पहले तो पैसे भी आते थे, सड़कें बनती नहीं थी, नक्सलवाद के नाम से जो फंड आता था उसको भी खा जाते थे। मुझसे पूछ रहे हैं, काम हो रहा है। देखिए निश्चित रूप से केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति इसी से दिखती है कि 340 करोड़ रुपए सड़क बनाने के लिए उन्होंने भेजा। उन्होंने सीआरपीएफ की कंपनी इन्होंने जितनी मांगी उतनी दी, परंतु सवाल यह है कि प्लानिंग क्या है, इच्छा शक्ति क्या है। मैं आपको कह रहा था कि ओडिशा जो यहां से लगता है नुआपाड़ा का क्षेत्र, वहां एओबी आंध्र ओडिशा बॉर्डर स्पेशल कमेटी का गठन रहता है और नक्सलवादी वहां पर बैठकर छत्तीसगढ़ को संचालित करते हैं। अब उन्होंने अपना रास्ता केशकाल से कांकेर से लेकर गरियाबंद तक बना लिया है और गरियाबंद से पीछे ये होते हुए मोहला मानपुर, राजनांदगांव और कवर्धा तक पहुंच गए हैं। किसी भी वक्त कवर्धा और आप चिल्फी के तरफ देखेंगे, आप कोई बड़ी घटना को ये अंजाम दे सकते हैं। ये सरकार सोई हुई है, ये खाली गुलदस्ते में फूल सजाने का काम कर रहे हैं। ये भूपेश सरकार अच्छा काम कर रही है। आप थोड़े दिन, आप बोलना थोड़े दिन पहले की बात है कि गरियाबंद से किस कवर्धा की बात कर रहे हैं? ये 3 ब्लॉकों में था नक्सलवाद, पंड्या जी 3 ब्लॉकों में था नक्सलवाद 2003 में। 15 वर्षों के शासनकाल में नक्सलवाद 14 जिले तक पहुंच गया। और जिस जिले का ये जिक्र कर रहे हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का जिला है और अति संवेदनशील नक्सली क्षेत्र इनके शासनकाल में घोषित किया गया। कैसे पूछ सकता है? दर्शक देख रहे होंगे, ये सुनना नहीं चाहते और वो काम कैसे करेगा? अरे यथार्थ को सुनो, उसका चिंतन करो नितिन भाई। नहीं, आपने कवर्धा का नाम लिया, आपने कहा केसकाल से आ रहे हैं, इतनी जानकारी आप मैं जरा उचित शर्मा साहब से बात करूं। सर आप दोनों को रोक रहा हूं, उचित जी भी हमारे साथ हैं। नितिन भाई, 3 ब्लॉक से 14 जिलों तक का सफर का भी उल्लेख। नितिन जी, केदार गुप्ता साहब जरा रुकेंगे, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ। सर उचित शर्मा साहब, क्या आपको लग रहा है इस वक्त? सर केदार गुप्ता साहब रुकिए ना। उचित शर्मा जी, हम पिछले 3 साल के आंकड़ों को देखें तो कैजुअलिटीज जो है वो कम हुई हैं। हाँ, वारदातें बढ़ी हैं, लेकिन वहाँ जवान नहीं खोए हमने ज़्यादा, लोगों को सुरक्षित निकालने में कामयाब रहे। साथ ही साथ जो सरकार की उन्मूलन योजना है उनको बेहतर तरीके से वहाँ कोशिश की गई कि वो वहाँ बेहतर तरीके से जाएं। और जो इंटीरियर एरिया है, सड़क हो, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, स्कूल की व्यवस्था हो, कई बार आप जब विकास चाहते हैं तो आपको अचानक अटैक नहीं करना पड़ता, आपको विस्तार भी करना पड़ता है चीज़ों का। तो क्या सरकार का फोकस उसके साथ साथ ये भी दिखता है आपको? चलिए, मुझे लगता है शायद उचित जी का फ़ोन कट गया है, बात नहीं हो पा रही उन पे। मैं केदार गुप्ता साहब आप ही से ये सवाल ले लेता हूँ, आपने सुना होगा। मैं एक बार फिर से कहूँगा उनको फ़ोन लगाए, उससे बातचीत हो पाए। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, मैं आपको बात पूरी क्रमानुसार बताना चाहता हूं। 1 मिनट दीजिएगा। जब डॉक्टर रमन की सरकार थी और 650 मोबाइल के टावर वहां लगाए गए थे बस्तर क्षेत्र में, पोटा कैबिन स्कूल थे, पूरा बस्तर का विकास किया गया और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। प्रहार 1, 2 और 3 चला। नितिन जी के पास इस वक्त कुछ है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार जब से आई तब से ये 2-2.5 साल, आप अगर नितिन जी नहीं, ये टावर लगा है लेकिन नेटवर्क नहीं था। मैं आपको ये तो जब अभी कोविड के दौरान पंड्या जी जब बच्चों को पूछा जा रहा था तो ऑनलाइन कैसे नहीं पढ़ पा रहे, तो उन्होंने बताया कि नेटवर्क नहीं है। ये बीजेपी के टावर खाली खंभे भाई, लगे थे, ये एक अलग विषय है। मैं दर्शकों को भी बता रहा हूं, नितिन जी 2 बार डिस्टर्ब किए हैं बीच में। अब मैं नितिन जी को आज बोलने नहीं दूंगा, चाहे ये कितनी भी बात कर लें। इन्हें बार बार आग्रह कर रहा हूं बीच में ना बोले। नहीं, आप बोलेंगे क्यों खराब कर रहे हैं? होगी तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। और जब मैं यहाँ पार्टी का पक्ष रखकर बैठा हूँ। अरे भाई, कांग्रेस की सरकार है, नहीं काम कर रही तो स्वीकार करना पड़ेगा। नक्सलवाद बढ़ तो रहा है, आप झूठ बोलेंगे, आपके झूठ को हम स्वीकार कर लें तो आप खुश होंगे। चलिए, मुझे लगता है कि उचित जी भी जुड़ गए हैं और ये इस समय उचित रहेगा कि मैं उनसे बात कर लूं। सर, नक्सलवाद बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के बारे में सोचना। केदार गुप्ता साहब, रोक रहा हूं आपको। आपके पास फैक्ट है, आंकड़े हैं, नितिन भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा मैं वरिष्ठ पत्रकार से भी पूछ लूं। ये लगातार जिस तरह की हम डिबेट की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग आंकड़ों की बात कर रहे हैं, साल दर साल आंकड़ों की बात कर रहे हैं, मैं वही सवाल जो मैंने केदार गुप्ता साहब से पूछा था कि सरकार का अपना एक नॉलेज होता है, एक विज़न लेकर चलती है कि आपको नक्सल एरिया में सिर्फ गोली नहीं चलानी है, लोगों से भी जुड़ना है, वहाँ लोगों को जुड़ना भी है। जो
फ्रंट में काम करते हैं नक्सली, उनको वापस घर भी लाना है। जिस तरह लोन वराटू प्रोग्राम चलाया, लोगों तक भोजन पानी शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा भी पहुंचाना है। आप सीधे उन एरिया में घुसकर गोली नहीं मार सकते वहां आप, क्योंकि आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आपने देखा है के आरोप लग जाते हैं। कम से कम सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, थोड़ा लेट सही। क्या आपको दिखता है कि हाँ हम उस कदम की तरफ है? विजय जी, हर सरकार का अपना लड़ाई करने का अपना अपना तरीका होता है। आप देखिए कि तो रमन सिंह का अपना तरीका हो सकता है, भूपेश बघेल जी का अपना तरीका है, हो सकता है कि देखिए, लेकिन जो बात सत्य है कि पिछले हम मध्य प्रदेश से भी देखते आ रहे हैं और अभी भी देखते आ रहे हैं, विकास तो हुआ है, नो डाउट, इसको नकारा नहीं जा सकता। और मैं ये नहीं कह सकता कि कोई भी सरकार ने विकास नहीं किया है, विकास वहाँ हुआ है। कम और ज़्यादा की बात हो सकती है विजय, लेकिन ये बात तो सत्य है कि वहाँ पे स्कूलों की बच्चों की आवाज़ आने लगी है, वहाँ पे आत्मसमर्पण ज़्यादा हुए हैं, विकास हुए हैं, रोड रास्ते बने हैं, और जो रोड जो प्रति किलोमीटर प्रति माह का जो दायरा था, जो एक ग्राफ था, वो भी आगे बढ़ा है। ये क्लियर दिखता है, इस पे बहस करने की चीजें नहीं है। अपने अपने तरीके दोनों ही सरकार ने आजमाया। भूपेश जी को जो तरीका सही लगा वो उसमें काम कर रहे हैं, रमन जी को जो तरीका सही लगा उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि लाल आतंक की कमी तो आई है संजय, और अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। विकास हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, वहां पे लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहां पे वनोपज को लेके जो बातें हो रही है, वनोपज की जो लेके लोगों की आर्थिक स्थिति में जो थोड़ा सुधार हो रहा है, मुख्य धारा से जो जुड़ रहे हैं, इसको आपने करीब से देखा है, तो एकदम इसको नकार नहीं सकते। भूपेश बघेल की सरकार नक्सलवाद को बढ़ावा दे रही, इस बात को अगर कोई आरोप लगाता है तो मैं इस बात को एग्री नहीं करता। हमने वहां करीब से देखा है कि लोगों को आवक हुई है, इकोनॉमी बढ़ी है, आर्थिक स्रोत उनके बड़े हैं, लोगों को रोजगार बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है। तो ये बात सत्य है कि काम धीरे 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 हो जरूर रहा है। जी, मेरे पास समय कम है, मैं 10-10 सेकंड आप दोनों को दूंगा, नितिन भाई आपको भी और केदार गुप्ता साहब आपको भी। बंसाली साहब, ज़रा ये बताएं कि क्या भूपेश बघेल सरकार आने वाले 1.5 साल और आप हैं, आपके पास 1.5-2 साल और हैं, आपको लगता है कि भूपेश बघेल सरकार बहुत हद तक इन इलाकों से जो नक्सल के घोर नक्सल इलाके कहे जाते हैं वहाँ से मुक्ति मिलेगी, उस तरफ बढ़ रही है सरकार? 100% सरकार उस ओर बढ़ रही है। विश्वास, विकास और सुरक्षा, ये हमारे 3 मंत्र हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बातचीत का रास्ता भी खुला रखा है। यदि नक्सली संविधान को मानते हुए बातचीत के रास्ते पर भी आना चाहते हैं तो सरकार किसी भी प्लेटफॉर्म पर बातचीत के लिए भी तैयार है। हमारा मूल मंत्र है विश्वास। केदार गुप्ता साहब सुनने दीजिए ना, 10 सेकंड आपको भी दूंगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2023 तक छत्तीसगढ़ भय मुक्त तो हो चुका है, नक्सलवाद मुक्त भी होगा। चलिए केदार गुप्ता साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप आरोप लगाते रहेंगे या बीजेपी भी चाहती है कि ये नक्सल मुक्त हो? क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी चाहती है कि नक्सल मुक्त हो? फर्जी आत्मसमर्पण, आदिवासियों की फर्जी नक्सली बताकर गिरफ्तारी, ये काम किया आप लोगों ने। चलिए, मुझे लगता है आज आप दोनों ने ठान लिया है कि एक दूसरे को बोलने नहीं देना है। सत्ता के नशे नहीं सर, इस तरह डिबेट का ये देखिए कि इतना ही विकास कर रहे थे तो बस्तर में भाजपा पूरी तरीके से भाजपा का ये डिबेट में भी नक्सलवाद है क्या सर? जरा मुझे इससे मुक्ति चाहिए। उचित शर्मा साहब, चलिए मैं आप दोनों से सिर्फ यही निवेदन कर रहा था कि दोनों तरफ से इच्छा शक्ति होना चाहिए। विपक्ष भी अगर सरकार कुछ अच्छा करती है तो उसकी तारीफ करे, या फिर आंकड़ों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना हो, क्योंकि हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे देश से और छत्तीसगढ़ प्रदेश से नक्सलवाद मुक्त बने, लोग भी यही चाहते हैं। चलिए लेकिन लगातार आप दोनों की आवाज़ में डिबेट दबती गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।